Good morning. Today we are going to take features of 20th century literature. So, we'll start with 20th century literature, which is called modern age. And modern age, which you know was earlier prescribed, and this year they have changed the syllabus and made a slight difference. And now we are going to take up features of 20th century literature. So we are going to take a little bit of features. First important point which we are going to take in 20th century literature is modernism. So मॉडर्निज़म क्या है? मॉडर्निज़म को जिसे हम आधुनिकतावाद कहते हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न एज या आधुनिक काल की बात कर रहा है. तो ये एक मूवमेंट था जो उस टाइम चला. दैट वाज अ रेडिकल ब्रेक फ्रॉम 19th सेंचुरी विक्टोरियनिज़म. 20th सेंचुरी से पहले जैसा कि हम विक्टोरियन एज पढ़ चुके हैं, तो विक्टोरियनिज़म में के टाइम में जो हम साइंटिफिक स्पिरिट की बात कर रहे थे या जो रेडिकल अप्रोच की बात कर रहे थे, उससे हटकर जो मॉडर्निज़म है वहाँ पर उन चीज़ों से वो एक रेडिकल ब्रेक ले रहा है. सो रेडिकल ब्रेक इज़ अ कंप्लीट सोशल चेंज, ओके, लेड टू पोस्ट मॉडर्निज़म. एंड दिस रेडिकल ब्रेक हमें कहाँ ले जाता है? पोस्ट मॉडर्निज़म की तरफ. यानी मॉडर्निज़म के बाद के जो समय है, उस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, कैसे राइटर्स ने काम किया, विच एम्फेसाइज्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस. और ये जो आपका 20th सेंचुरी लिटरेचर है, इसमें आप सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात ज़्यादा करते हो, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हो, अपने बारे में बात की जाती है. वाइल 20th सेंचुरी लिटरेचर इज़ अ डाइवर्स फील्ड कवरिंग अ वेराइटी ऑफ जॉनरास जैसा कि हमें पता ही है, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज और स्टाइल्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट राइटर्स ऑफ दैट एज. अलग अलग राइटर्स जिस प्रकार के शैली में लिखना पसंद करते हैं उसे हम जॉनरा में लाते हैं. देयर आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज लिटरेचर फॉर एवर. सो दीज आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज लिटरेचर फॉर एवर. हमेशा के लिए जो मॉडर्निज़म है उसने विक्टोरियन एज को सुपरसीड कर लिया. उसकी जगह अब सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली लिटरेचर, सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला जो साहित्य है वो हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट 20th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं, दे एक्सपेरिमेंटेड विद अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारे विधाएं उन्होंने इस्तेमाल की, कई सारे तरीक़ों से उन्होंने लिखा है. और जो हम राइटर्स 20th सेंचुरी में पढ़ते हैं, चाहे फिर वो T.S. एलियट हो, चाहे आपकी वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स जॉयस हैं, डायलन थॉमस हैं, तो ये सारे राइटर्स जो हैं, ये खासकर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे, उनका जो मेन प्लॉट था वॉज ऑफन इंटरप्टेड बाय इंडिविजुअल करेक्टर्स मेमोरीज. इंटरप्टेड वर्ड जो यूज़ किया है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो नॉवेल्स हैं उसमें जब रीडर पढ़ता है तो व्हाट ही कम्स अक्रॉस, अ लॉट ऑफ इंटरप्शंस आर देयर. तो इंडिविजुअल करेक्टर्स जो हैं वो अपनी मेमोरीज़ में खो जाते हैं और प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में चले जाते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ डिसओरिएंटेशन एक्सपीरियंस इज़ देयर फॉर द रीडर. रीडर इज़ क्वाइट डिसओरिएंटेड. उसे समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात की जा रही है और काफ़ी देर बाद वो अपने आप को रिलेट कर पाता है. द नेक्स्ट टॉपिक, next main feature which 20th century literature has, it is called the novel of the city. So the novels written in this time, they describe urban life, they describe cities. 20th century literature is distinguished
as the century of urbanism. As more people moved to cities in Europe and America, novelists used urban environments as backdrop for the stories they told. ठीक है. सो ये जो अर्बनिज़म है ये आपकी स्टोरीज़ का बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड बनता है. आपकी ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ को, अर्बन एनवायरनमेंट को लेकर लिखी गई, बताई गई. परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ दीज इज़, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलता है वो जेम्स जॉयस की जो एक सीरीज़ आई थी डब्लिनर नाम से. ये सीरीज़ हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की, और ये सारी की सारी सीरीज़ जो हैं वो डिफरेंट लोकेल्स में, वहाँ के विभिन्न कस्बों में, डबलिन के विभिन्न कस्बों में उनका दिखाया गया है. सो नेक्स्ट थिंग what we see in 20th century literature is that the writers talk about marginalized people. So people who are marginalized or who are very insignificant. marginalized people वो होते हैं जिन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, जिनके बारे में राइटर्स लिखना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन 20th सेंचुरी का जो राइटर है, क्योंकि वो रियलिज़म की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, तो उन्होंने अपनी आवाज़ दी है अपने पाठकों के माध्यम से, अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से. वो मार्जिनलाइज लोगों की बात कर रहा है जिनको पहले बहुत कम रिकग्निशन मिला है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में. और ख़ास करके इस टाइम के जो फीमेल राइटर्स हैं, दे गेन रिकग्निशन थ्रू नॉवेल्स दैट क्रॉनिकल देयर ओन एक्सपीरियंसेस. यानी इस टाइम के जो फीमेल राइटर्स थे, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं वर्जीनिया वुल्फ की, शार्लट ब्रॉन्ट की, तो ये जो राइटर्स हैं इनके साथ में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, जिनमें कुछ राइटर्स ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे चिनेबा अचेबे, राइटिंग स्टोरीज ऑन बिहाफ ऑफ सब्जुगेटेड पीपल. वो डाउन ट्रोडन पीपल जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, जिनको शोषण किया जाता है, उनके एक्सपीरियंसेस को बताया है. और साथ ही साथ उस समय के जो वेस्टर्न पावर्स हैं और जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को भी बताया गया है. कॉलोनाइजेशन के अंदर आपको पता ही है कि जो पावर है वो डोमिनेट करती है सराउंडिंग्स में, लैंड्स को, कंपोनेंट्स को, उस समय के लिटरेचर को, उस पर सबका असर आ रहा है. सो दीज आर द फीचर्स which we are going to look into while studying about 20th century. And the main characteristics of 20th century literature we will deal with in our next lecture. So it's all for today. Thank you.